बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि लिस्ट पाइथन में लिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कल टीचर्स न्यूमेरिक पढ़ लिया था, आज स्ट्रिंग भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट किसे कहते हैं। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हम मतलब मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। लिस्ट आइटम में कुछ किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, चाहे वो नंबर, एक साथ आप नंबर भी रख सकते हो और साथ में आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लिस्ट आइटम्स आर जो ऑर्डर्ड, वो एक ऑर्डर में होती है लिस्ट, वो चेंज भी हो सकते हैं उसके आइटम्स। ठीक है, मतलब एडिट हो सकते हैं एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, उनके नंबरिंग होती है 0 1 2 3, जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग में 0 1 2 3 करेक्टर्स के थे, यहाँ पे आइटम्स के 0 1 2 नंबर होंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, सेकंड आइटम का नंबर 1 होगा। इफ़ यू ऐड न्यू आइटम इन अ लिस्ट इट विल, ये वो जो है वो एंड में जाके ऐड होगा। लिस्ट अलाउड डुप्लीकेट आइटम, इसी डुप्लीकेट आइटम्स भी अलाउ करती है, इसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिस्ट होती है, ये लिस्ट है। ठीक है, दिस लिस्ट ये एक वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो दिस लिस्ट की जगह, ABC अपना नाम कुछ भी रख सकते हो। ए एप्पल, बनाना, चेरी, ये इसमें मल्टीपल आइटम्स है ना। ठीक है, इसको हम मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं। अब ये देखिए, प्रिंट लिस्ट वन, दिस लिस्ट वन। अब ये क्या प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा, क्योंकि एप्पल 0 पोजीशन पे है, बनाना 1 पोजीशन पे है, चेरी 2 पोजीशन पे है। जैसे मैंने कल बताया था, पाइथन में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहला आइटम 0 से 0 उसका नंबर होता है इंडेक्सिंग पोजीशन में। ठीक है, इसी तरह ये -1, ये वही वाला कल वाला बिल्कुल सेम टू सेम। -1 लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब -1 मतलब मैंगो। ठीक है, -1 मैंगो, -2 मेलन, -3 कीवी, -4 ऑरेंज, -5 चेरी, -6 बनाना, -7 एप्पल। ठीक है, इसी तरह दिस लिस्ट 2 कॉलन 5, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 चेरी से स्टार्ट होगा, चेरी 2 3 ऑरेंज 4 कीवी। पांचवा प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज आखिरी वाला वो प्रिंट नहीं करता, आखिरी वाले से पहले प्रिंट तक प्रिंट करता है। ये मैंने कल भी बताया था। वो स्ट्रिंग वाला हिसाब किताब सेम टू सेम लिस्ट में भी ऐसे ही होगा। दिस लिस्ट 4, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी हुई तो वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 4 तक जाएगा, 4 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऑरेंज तक जाएगा। फोर्थ को कीवी बनता है बट 4 नहीं लेता, पहले मैंने बता दिया, वो आखिरी वाला नहीं लेता, आखिरी वाले से पहले तक प्रिंट करवाता है। अब ये देखें, 2 कॉलन, एंडिंग पोजीशन नहीं दी हुई, एंडिंग पोजीशन नहीं दी हुई तो मतलब जितनी भी एंड तक वो सारी 2 से स्टार्ट लेके 0 1 2, 2 कौन सा बनता है, चेरी। तो चेरी से लेके एंड तक जितनी भी लिस्ट होगी। ठीक है, -4 से -1, -4 से -1, तो इसको -4 से वो लेगा स्टार्ट और -1 तक प्रिंट करवाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको ज़रा एक करके देख लेते हैं। ठीक है, कल वाला था। ठीक है, मैं लिस्ट का नाम लिख देता हूँ माई लिस्ट। ठीक है, इक्वल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल और मैंगो और ऑरेंज। ओके, ओके, दिस इज प्रिंट। ये मैंने माई लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, उसमें मैंने एक लिस्ट स्टोर करवाई है। ठीक है, लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, ये जैसे कि मैंने ये दिखाया है। ठीक है, इसमें आप 1 2 3, इसमें आप अपना 7 8 6 मल्टीपल, आप इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा रख सकते हैं। इसमें आप नंबर भी एक साथ रख सकते हैं और नंबर अकेले नंबर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों मिला के भी रख सकते हैं, अकेले अकेले भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, माई लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। माई लिस्ट, ओके, इसको प्रिंट करवाया, देखें टर्मिनल में प्रिंट हो रही है लिस्ट। ठीक हो गया। इसको हम पहले चेक करते हैं इंडेक्सिंग से। 0 पे क्या प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, एप्पल प्रिंट हो गया। 1 पे क्या, 2 पे क्या प्रिंट होगा, 2 पे ऑरेंज प्रिंट होगा, ऑब्वियसली 2 पे ऑरेंज प्रिंट हो रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 1 2, 0 एप्पल 0 पोजीशन पे है, मैंगो 1 पोजीशन पे है, ऑरेंज 2 पोजीशन पे है। ठीक है, ओके। सो अभी ये चीज़ें हमने देख ली थी अभी स्लाइड में। ओके, और इसमें अभी हम स्लाइड में और देखते हैं -1 वही चीज़ जो किसी से मैंने कल बताया था। -2, चलो -2 प्रिंट करवा के देखते हैं। -2 पे क्या प्रिंट होगा आप बताएं। -1 पे 7 8 6 है, -2 पे ऑरेंज है, क्योंकि माइनस वाली अगर स्टार्ट करेंगे तो वो आखिर से शुरू होगी। ठीक है, ये देखें ऑरेंज प्रिंट हो गया। -1 प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट होगा, 7 8 6। देखिए टर्मिनल में क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे, ये कल वाला जैसे मैंने बताया था वैसे ही गया। चेंज लिस्ट आइटम्स, चेंज लिस्ट के आइटम्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि दिस लिस्ट आइटम, इसको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि
माई लिस्ट, ठीक है। इसका आइटम था, मिसाल के तौर पे मैं मैंगो की जगह कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। मैंगो किस पोजीशन पे है, 1 पे, उसका नंबर लिखा है इंडेक्सिंग, उसकी जगह मैं उसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बनाना, ठीक है, बनाना। अब इसकी लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं माई लिस्ट में क्या प्रिंट होता है, चेक करते हैं। प्रिंट करके देखा एप्पल बनाना ऑरेंज 786, ठीक है। अब मैंगो की जगह क्या आ गया, बनाना। क्यों, क्या, क्योंकि मैंने इसमें आइटम में एक चेंज किया। कैसे चेंज किया, माई लिस्ट, वो लिस्ट का नाम, वो वेरिएबल का नाम लिखना है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में उसका पोजीशन लिखनी है जिस पोजीशन में वो आइटम पड़ा हुआ है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे वो मैंगो 1 पोजीशन पे पड़ा हुआ था तो 1 पे 1 लिखेंगे, इक्वल टू आगे जो आपने उसको अपडेट जो भी लिखना है उसकी जगह वो आपने आगे वैल्यू लिख दी, तो वो अपडेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे 1 से 3 तक मल्टीपल आइटम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये आपने करके देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने करवाया है एक इस तरह से हम आगे करते हैं, ठीक है। अब हमने अगर लिस्ट में कोई चीज़, कोई किसी को रिप्लेस भी नहीं करना और ऐड भी करना है। हम चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कोड से दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ एप्पल के बाद ना कोई चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। बट मैंगो भी रिप्लेस ना हो और एप्पल भी रिप्लेस ना हो, कोई भी रिप्लेस भी ना हो, वो बस बाकी सब आइटम भी अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहें। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा ना, जैसे कि अभी ये इसमें हमने स्लाइड में देखा, ये देखें, माई लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट लिखेंगे और उस पोजीशन का नंबर लिखेंगे जिस पोजीशन पे वो आइटम आप डालना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि अभी देखते हैं, ये देखें ना, माई लिस्ट, ठीक है, डॉट डॉट इंसर्ट इंसर्ट। अब आप, मैं एप्पल की बात करना चाहता हूँ, एप्पल के किस के बाद क्या पोजीशन बनती है, 1, 1 के बाद मैं डालना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे मैं डालना चाहता हूँ वाटरमेलन, ठीक है, ओके। वाटरमेलन एप्पल के बाद 1 पोजीशन पे, एप्पल तो 0 पोजीशन पे है ना। अब चेक करें, एप्पल के बाद वाटरमेलन आ गया, उसके बाद मैंगो, ऑरेंज, बाकी चीज़ें भी चेंज नहीं हुई, रिप्लेस नहीं हुई, अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहीं। बट मैंने अपनी एक जिस पोजीशन पे मैं अपनी मर्ज़ी से चाहता था उस पोजीशन पे वो चेंज जगह भी, ये 1 की जगह किसी भी पोजीशन पे आप चेंज कर सकते हो। मैं 3 पे पोजीशन पे चेंज कर देता हूँ, देखो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज वहीं पे रहा। तीसरे नंबर पे नंबर 3 क्या था, 0 1 2 3, 3 ऑरेंज 2 पोजीशन पे था, ऑरेंज के बाद 3 थर्ड पोजीशन बनती थी, वहाँ पे वाटरमेलन मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक और है ऐड लिस्ट आइटम। आप किसी भी हाँ, एक होता है आपने लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना है, वो कैसे करेंगे। अगर आप कोई भी लिस्ट में आइटम ऐड करेंगे वो किस तरह से होगा, वो अपेंड मेथड से होगा वो, बट वो आइटम एंड में जाके ऐड होगा, हर मतलब लिस्ट के एंड में, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे वाटरमेलन ही ऐड करता हूँ, वाटरमेलन मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ओके, ओहो, ओके, सो ओके, सो अब हम इसको वाटरमेलन, इसको हम देखें, एंड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वाटरमेलन एंड पे आ गया अपेंड मेथड के थ्रू, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। मतलब अपेंड मेथड के थ्रू आप कोई भी लिस्ट में आइटम ऐड करवा सकते हैं, बट वो ऐड कहाँ पे होगा, हमेशा एंड पे ही होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक पोजीशन पे करवाना है फिर आपको इंसर्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो आप, और अगर आपने कोई रिप्लेस करवाना है वो मैंने आपको बता दिया है वो भी कैसे करवाना है, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड पढ़ते हैं। तो एक्सटेंड मेथड कैसे है, एक्सटेंड मेथड इज मतलब ये होता है कि एक लिस्ट बनी हुई है, एक और लिस्ट भी है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 के अंदर आप लिस्ट 2 को ऐड करना चाहते हैं, मिला के दोनों लिस्ट को मिला के एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 को जमा करना चाहते हैं और एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सटेंड मेथड यूज़ होगा। मतलब लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दो लिस्ट 2 के साथ, मतलब लिस्ट 2 एक्सटेंड, मतलब लिस्ट 1 एक्सटेंड हो जाएगी, लिस्ट 2 उसमें ऐड हो जाएगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये एक लिस्ट 1 तो पहले से ही बनी हुई थी, ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, लिस्ट 1, ओके। एक और लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट 2 इक्वल, ओके। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे इसमें वेजिटेबल ऐड कर देते हैं, जैसे कि कुकम्बर, ठीक है, ये एक ऐड किया, ठीक है। एक और भी इसमें आइटम ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे लेडी फिंगर, ठीक है।
ये एक 2 आइटम्स इसमें ऐड हो गए। अब इसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको लिस्ट 1 को कैसे हम लिस्ट 1 के अंदर दूसरी लिस्ट को कैसे जोड़ सकते हैं, मिला के एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, फिर अब लिस्ट 2, ठीक है। अब देखें लिस्ट 1 जो है वो एक्सटेंड हो गई है, उसमें लिस्ट 2 भी ऐड हो चुकी है। अब देखें मैं अब लिस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, लिस्ट 1। अब लिस्ट 1 को प्रिंट करवा के देखते हैं लिस्ट 1 क्या आता है। लिस्ट 1 में देखें आप क्या क्या आ रहा है। लिस्ट 1 में पहले जो 786 तक था उसके अंदर अब क्या वो वेजिटेबल वाली जो लिस्ट 2 बनाई थी वो भी ऐड हो गई है, ठीक है। अब लिस्ट 1 बड़ी हो गई है, लिस्ट 1 एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। ये 2 लिस्टों को मिला के एक लिस्ट में बनाने का तरीका, ठीक है। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया। अब पाइथन अगर हमने रिमूव करना है कोई आइटम वो कैसे करते हैं, दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, रिमूव यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि लिस्ट 1 1 डॉट रिमूव, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं मैंगो रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंगो रिमूव करता हूँ और प्रिंट प्रिंट करके लिस्ट 1 को चेक करता हूँ कि अब लिस्ट में क्या आता है। एप्पल ऑरेंज 786, मैंगो कहाँ चला गया, मैंगो गायब हो गया, लिस्ट से उड़ गया, रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, रिमूव स्पेसिफिक इंडेक्स, अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई आप चीज़ नाम नहीं लिखना चाहते या आप चाहते हो इस पोजीशन वाला एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो वो कैसे आप करोगे, पॉप के ज़रिए। आप जैसे कि मैं यहाँ पे पॉप लिख देता हूँ, पॉप, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हो नंबर 2 वाली पोजीशन पे जो आइटम है ना वो उड़ जाए, रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए आप लिस्ट 1 देखें, एप्पल मैंगो ऑरेंज, ऑरेंज गायब हो गया, ऑरेंज रिमूव हो गया, ठीक है। ऑरेंज डिलीट हो गया, ठीक है। इसको आप पोजीशन मैंने 2 क्या दिया, ये एक पोजीशन है, ज़ीरो एप्पल 0 पोजीशन पे था, मैंगो 1 पोजीशन पे था, ऑरेंज 2 पोजीशन पे था। तो ऑरेंज क्या हो गया, रिमूव हो गया पॉप के मेथड के थ्रू, ठीक है। पॉप होता है किसी स्पेसिफिक नंबर के थ्रू आप किसी लिस्ट को में से किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से रिमूव हो सकता है, ठीक है। अगर आप दिस लिस्ट डॉट पॉप लिख दोगे सिंपली, तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ आखिरी आइटम रिमूव कर देगा। ये भी दिखा देता हूँ, ये देखें अब एप्पल मैंगो ऑरेंज आ रहा है, मैंने कोई नंबर नहीं दिया था पॉप के अंदर, वो आखिरी आइटम को उड़ा देगा, ठीक है। ओके, अब एक और देख लेते हैं, कीवर्ड इन लिस्ट डेल मेथड से थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डेल लिखेंगे कीवर्ड वो लिस्ट का वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ओके डेल, ओके, और लिस्ट 1, ओके। अब आगे मैं इसका कोई कोई भी हम पोजीशन दे देते हैं, 1 पोजीशन पे देखते हैं, 1 पे क्या 1 वाला डिलीट कर दे। देखो एप्पल ऑरेंज 786 आ रहा है, 1 पोजीशन पे था मैंगो, मैंगो उसने गायब कर दिया, मतलब वो रिमूव कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। ओके, सो दैट डेल कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट लिस्ट कम्प्लीटली, डेल कीवर्ड पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है। अब तो हमने एक स्पेसिफिक वर्ड को डिलीट किया था, ठीक है। अब देखो इसको रिमूव करके देखा तो अब एरर आ रहा है ना, जब लिस्ट 1 प्रिंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेल ने पूरी लिस्ट ही उड़ा दी है, तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए कह रहा है लिस्ट ही ख़त्म हो गई है, तो अब मैं क्या प्रिंट करूँ, वो एरर दे रहा है, ठीक है। आप लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर से पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये भी आपने ट्राई करना है, दिस लिस्ट डॉट क्लियर, ठीक है। मिसाल के तौर पे लिस्ट 1 डॉट, एक मिनट, डॉट क्लियर, ओके। अब देखते हैं, अब देखें ये खाली होगी लिस्ट सारी। अब ये नीचे प्रिंट देखे क्या हो रही है, मैंने प्रिंट लिस्ट 1 प्रिंट किया तो क्या आ रहा है, खाली लिस्ट प्रिंट हो क्या आ रही है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद रिवर्स सोर्ट भी कर सकते हैं लिस्ट को सोर्ट करने का तरीका क्या है, सोर्ट लिख देंगे। सोर्ट क्या मतलब, अरेंजिंग हो जाएगी। अरेंज कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब पहले ए से लेटर वाले जो स्टार्ट होंगे वर्ड वो आएंगे, फिर बी से लेटर जो स्टार्ट होंगे जो वर्ड्स वो आएंगे, फिर सी से, फिर डी से, एक एक तरतीब के साथ एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एप्पल मैंगो ऑरेंज, ठीक है। अगर मैं देखे बनाना एंड में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए, ये सॉर्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, और ये क्या बनाना, ठीक है। अब देखें एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसने कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इसको काउंटिंग में भी कर सकता है ये, 5 6 2 4 9। अब इसको प्रिंट सॉर्ट करके देखते हैं, ये देखिए 2 4 5 6 9, सेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ ये लेके जा रहा है, ठीक है। ओके हो गया, ये उसमें सॉर्ट कर दिया। उसके बाद रिवर्स भी कर सकता था ये, अगर आप रिवर्स मतलब लिस्ट के आइटम को रिवर्स में मतलब उल्टा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी कर देगा, ये देखें। अब ये देखें 9 से 9 4 5 2 6 5 उल्टे प्रिंट करवा दिया इसने, उल्टा कर दिया लिस्ट को, ठीक है।
तो रिवर्स से स्टोर उल्टा भी कर सकता है। कॉपी, ये दिस लिस्ट डॉट कॉपी, इस लिस्ट एक कॉपी हो जाएगी। सॉर्ट का भी मैंने बता दिया है। दो लिस्ट को जमा करने के लिए प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले सारे आइटम्स हमने पढ़े हैं आज, ये वाले सारे हमने मेथड्स पढ़े हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी समझ आई होगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप अपना फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आपने ये सब जितना भी मैंने एक्सरसाइज करवाई हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सारे की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने ये सारे मेथड्स अच्छे से करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। खाली देखने से आपको समझ में सम टाइम लगेगा बहुत आसान है, मैं इजीली कर लूँगा, इजीली हो जाएगा, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी आपसे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफेक्ट बना देगी। तो आप प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट्स, कोई मिस्टेक, कोई सिंटेक्स एरर, वो सब रिमूव हो जाएंगे और आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।